पहली बार हुआ मेरे साथ लाइफ में। मेरी कभी ना हड्डी टूटी, ना पैर मोच खाया, ना कुछ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ मेरे साथ। आज तो चेहरे की पूरी हुलिया बिगड़ गई दर्द की वजह से। पैर में बहुत तेज दर्द है। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो है मेरा हरियाली अमावस का, जो कि यहाँ पर मम्मी बना रही है। हमारे यहाँ पर हरियाली अमावस को इस तरह से गेट पर बनाते हैं, मतलब कि इनकी पूजा होती है गेट पर बनाकर। मम्मी चुटिया बना दी इनकी। हाँ, हरियाली अमावस तो हरे गोबर क्या बोलते हैं इनको? सरमन सोना। शर्मा सोना तो सावन में करेंगे। हरियाली चीज इसलिए हरियाली अमावस। और यहाँ पर मम्मी ने पहले ये गोबर से बनाए हुए थे, उसके बाद अभी मम्मी खाना जो भी मतलब आज कुछ अच्छा बनता है, मतलब कि कढ़ाई में ही बनाया जाता है, जो भी तवा वगैरह नहीं चढ़ता, ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ पर। तो उसके बाद मम्मी प्रसाद बना के लेके आई है, तो यहाँ पर अभी इनको भोग लगा रही है और पूजा कर रही है। मतलब आज तो चेहरे की पूरी हुलिया बिगड़ गई दर्द की वजह से। पैर में बहुत तेज दर्द है, मुझसे चलते भी नहीं बन रहा। अभी ना घर में घर के सभी लोग गए हुए हैं ताई जी के घर, मतलब कि हमारी ताई जी के घर नहीं, परिवार में, दूसरे परिवार में, मतलब कि बोलो वो परिवार तो हमारी है, मतलब कि लेकिन मेरी सगी ताई नहीं, सगी ताई के यहाँ नहीं, एक परिवार है और वो भी ताई लगती है मेरी। तो अभी उनकी जो बहू है, मतलब मेरी भाभी है, उनके बेटा हुआ है, भैया फौज में है और उनका फर्स्ट बेबी है, तो बेबी बॉय हुआ है अभी 6 दिन पहले। तो आज उसकी छठी है, तो मम्मी पापा सब लोग वहीं गए हुए हैं छठी में। मैं भी जाती, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तो वो गांव के अंदर साइड है, मतलब कि गांव के बिल्कुल बीच सेंटर में रहते हैं वो लोग, गांव के अंदर उनका घर है। वैसे तो मैं उतनी दूर कभी जाती नहीं हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, ऐसे मौके में तो पहुँच सकती थी। तो मेरे पैर में ही दर्द है, मेरे पैर में मोच आ गई है मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। अब ये कैसे आई है, इसकी बड़ी कहानी लंबी है, कुछ मत पूछो। जब भी लगता है ना कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। देखो मेरा चेहरा पूरा उतरा हुआ है दर्द की वजह से, 2 बार ट्यूब लगा चुकी हूँ। मोच तो ताऊ ने सही कर दी थी, मोच आई थी तो ताऊ जी हैं वो मालिश वालिश करके बैठाल देते हैं देसी तरीके से, तो वो तो सही हो गई है, लेकिन दर्द बहुत भयंकर हो रहा है। और क्या कहते हैं, मेरा बहुत मन था वहाँ पर जाने का छठी में, लेकिन वहाँ नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि पैर से चला ही नहीं जा रहा। थोड़ा सा दूर भी पड़ जाता और प्लस बरसात की वजह से रास्ता भी ख़राब है, तो एक पैर तो पहले से टूटा जैसा ही है, दूसरे में भी कहीं चोट ना लग जाए अगर फिसल के गिर जाऊँ। मम्मी पापा सब लोग चले गए हैं और अभी ना बैंड बाजों की आवाज़ आ रही थी, वही मैं सुन के बाहर तक गई चल के, तो चलने में भी दर्द हो रहा है मुझसे चल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक के क्या हो गया, मतलब कि अभी कल तक तो मैं बहुत अच्छे से थी, घूमने गए थे हम लोग, तो मतलब ज़्यादा देर खुशी टिकती नहीं है किसी की भी हो, वही हाल मेरे साथ हुआ। हम लोग कल घूमने गए थे ना, तो जब वहाँ से लौट रहे थे, मतलब हमने वहाँ खूब मस्ती की, घूमा, और उसके बाद घर लौट रहे थे, घर पहुँचने ही वाले थे, तो वहाँ रोड में बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो थोड़ी गाँव की रास्ता वैसे होती ही है, तो क्या है कि बाइक स्लिप हो, और मैं टाइटली पकड़ के बैठी नहीं थी, इसलिए मेरा पैर स्टैंड से उतर गया और पत्थर वहीं पर पड़ा मिल गया। पत्थर में मतलब कि वहीं जगह पत्थर भी आना था, पत्थर से पैर टकराया, तो फिर पत्थर में पैर टकराने के बाद ना रोड में बाइक उसी साइड को मतलब झुक सी गई, तो फिर रोड में भी पैर ऐसे खिचड़ सा गया, उस वजह से पैर में मोच आ गई और इतना भयंकर पैर सूज गया था मेरा, ऐसा लग रहा था कि मतलब टूट गया। तब तो मेरा पैर उठ भी नहीं रहा था।
उठी छत पे जा रही थी ना, तब तो इतना भयंकर दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रही थी भगवान जी से, मन में कह रही थी कि भगवान जी थोड़ा थोड़ा दर्द मत दिया करो, इकट्ठा दर्द दिया करो जब भी दिया करो, ताकि दर्द वाला इंसान ही ख़त्म हो जाए तो उसे दर्द फील ही ना हो। या से थोड़ा थोड़ा दर्द ना बहुत भयंकर मतलब कि तकलीफ देता। और अभी नहाने के आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि सुबह चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अभी बनाई है अपने लिए। अपने आप के लोग पूरी जैसा हो रहा था। सोने का कंगन गिफ्ट किया है, देखो रक्षा बंधन से पहले है। सही है, हम दिखाते नहीं है कि हमने तुमको गिफ्ट दिया है। जाओ तो ना लग रही थी पाए में नंदनी। तो सही है, सही है, अब तो आराम है। सूजन बस है थोड़ी थोड़ी, लेकिन दर्द हो चलने में हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। मैयो क्या मम्मी रात में जी देख बाहर जगह पे डरी गिरी है। मैयो म्यू पर गिरी रात में तो इतनी तेज गिर गई। मम्मी गिर गई थी, तू तो उठ के भी नहीं आया। या मैं पलंग में ही सो रहा चुपचाप, नहीं तो जल्दी उठा दे दो। ऐसी हालत हो रही थी कि जान निकल रही है, वहाँ पैर मैं सो रहा हूँ और नंदनी बात तरफ गिरी हो। मम्मी पहले मैं ऊपर में फिर कूलर के ऊपर गिर रही है मम्मी। मैं वहाँ रात में पहले उठ के बाथरूम गई, एकदम दिन में तो जो पैर सही रहा है ना, रात में ना एकदम सूजन आ गई। और मैं उठ के गई ना, तो मैं पहले बाथरूम पकड़ते तो गई बाथरूम में, गिर गई बाथरूम छूट के। हमें क्या पता, हम तो सो रहे थे। उठ के यहाँ आई मम्मी, गेट के यहाँ फिर नहीं मुझसे पैर रखा गया, फिर तो मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। तब मैंने चिल्लाया, तब आई पूरी जा रही मम्मी मम्मी का मेरी चिल्लाई कस के। मैं एकदम से खड़ी हुई, मैंने कहा होगा बड़ा बजा। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मतलब पैर में मोच आ जाना या पैर हड्डी से जो भी होता है मतलब उतर जाना या टूट जाना बराबर ही होता है। इतना भयंकर दर्द हो रहा था कल, इतना भयंकर दर्द हो रहा था, मतलब जब पैर में मोच आई थी ना, तब तो क्या कहते हैं मुझे होश ही नहीं था। इतना ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर ख़त्म, टूट गया। मैं तो बिल्कुल बस ऐसे चिल्लाने पड़ी थी कि पैर टूट गया, पैर टूट गया। कंधे में लटका के लेके आया विवेक, और उसके बाद क्या कहते हैं घर आके जब मोच तो उन्होंने बैठाल दी, जो मोच आई हुई थी पैर में वो तो मेरी पूरी बैठ गई थी। ये देखो अभी भी सूजन है इसमें। तो मोच तो जो भी था, ताऊ जी ने ऐसे ऐसे करके और ऐसे घुमा के कह रहे थे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मोच आई है, तो मतलब वो पूरा बैठाल दिया। मोच आती है तो मतलब हड्डियाँ यहाँ वहाँ खिसक जाती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो तो उन्होंने सही कर दिया था। लेकिन दिन में तो मैं दर्द की वजह से परेशान रही, पूरा कल का दिन निकल के खाया पिया कुछ भी नहीं, और दर्द ही दर्द, परेशान ऐसा लग रहा था बेहोश हो रही हूँ, बॉडी से पसीना छूट रहा था। उसके बाद शाम को लगा कि हाँ थोड़ा सा आराम मिल रहा है। फिर शाम को खाना वाना खाया और बस जाके लेट गई। रात में पैर मतलब कि दिन में तो फिर भी चलती रही एक पैर से, तो ये इसमें थोड़ा रखते नहीं बन रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये भी चलता रहा, साथ साथ में दर्द हो रहा था, लेकिन सूजन नहीं आई थी, मतलब कि पूरा पैर फूला नहीं था। रात में क्या हुआ कि दवा लेके सोई, तो मतलब कि 2-3 घंटे में दवा का असर भी ख़त्म हो गया, और पैर मतलब कि चला फिरा नहीं ना, तो एकदम सूज गया, मतलब उंगलियों से उंगलियां टच हो रही थी, इतना मोटा पूरा पैर सूज गया। रात में एक तो मतलब पूरा दिन खाना पीना नहीं खाया, और रात में ही मैंने खाना खाया तो और दवा ली, तो गर्मी की वजह से जाने किस वजह से ना पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी। बाथरूम तक गई उठ के, तो बाथरूम में गिर पड़ी, पैर बिल्कुल ज़मीन में रखा ही नहीं जा रहा था। वहाँ से लेट के आई तो मैं गेट के पास गिर गई। मम्मी पापा सब लोग सो रहे थे, फिर गेट के पास से मुझे उठा नहीं गया, और बॉडी से पसीना पसीना छूट रहा था। फिर क्या कहते हैं जब मम्मी को आवाज़ लगाई, मेरा वहाँ से उठा नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, बेड मतलब कि पैरदान के यहाँ डली हुई थी, पैरदान की पूरी धूल वूल मुँह में सारे सब जगह लग गई। तब जाके विवेक ने उठाया, फिर बैठा लिया। पेट में इतना भयंकर दर्द कि कुछ मत पूछो, ऐसी हालत हो जाती है। बताओ जब सब कुछ अच्छा होता है ना, एकदम से कोई ना कोई आपत्ति आनी ही होती है। पैर में दिक्कत है तो मम्मी की भी कुछ हेल्प नहीं हो पा रही है। अब तो खैर आज तो तीसरा दिन है,
तो इतने अच्छे से मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। जिस दिन मोच आई थी ना पैर में, उस दिन तो ऐसा लग रहा था ख़त्म, पैर भी ख़त्म, मैं भी ख़त्म। अब नहीं, मैं बेहोश हो के जा रही थी, ऐसा लग रहा था दर्द की वजह से। बॉडी पसीने से ऐसे ऐसे मतलब पसीना निकल रहा था बॉडी से, पर टी शर्ट पूरी भीग जाती थी, ऐसा लग रहा था मैं नहा के आई हूँ। अभी तो क्या कहते हैं, सूजन तो है, चलने में दर्द भी है, लेकिन उस दिन की तरीके नहीं। पहली बार हुआ मेरे साथ लाइफ में, मेरी कभी ना हड्डी टूटी, ना पैर मोच खाया, ना कुछ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ मेरे साथ। ये देखो, इसमें ये यहाँ की सूजन देखो ख़त्म हो गई है चलने से थोड़ी बहुत। ये रात में तो ये उंगलियां टच हो रही थी, इतनी भयंकर सूजन थी, ये पूरा फूल गया था पैर, लेकिन अब बस मेन पॉइंट में बची है सूजन की। और अभी टाइम हो रहा है रात का और खाना पीना सबको हो चुका है। मेरा कुछ कुरकुरा सा खाने का मन हो रहा था, लेकिन घर में देखा तो पापड़ वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा था, वो तो ऑयल वाले हो जाते हैं, इसलिए फिर साबूदाना दिख गया तो मैंने साबूदाना को ही घी में फ्राई किया। जब हम इसे घी में फ्राई करते हैं ना तो एकदम ये फूल से जाते हैं और एकदम खिले खिले से फूलते हैं, तो ये अच्छे लगते हैं मुझे कुरकुरे कुरकुरे खाने में। तो जब भी मन होता है इनको मैं व्रत में भी खा लेती हूँ, क्योंकि हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इनको खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और वैसे मीठे के साथ भी खा सकते हो। उसके बाद मैंने सब लड्डू गोपाल जी को भी अपने खिलाया, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ तो उनको भोग ज़रूर लगाती हूँ। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।